Hi everyone, Namaskar and welcome back to the English Express. So first of all, wish you all a very happy Janmashtami and I will make sure that I try to wish you all the festivals क्योंकि हम हर फेस्टिवल पे साथ होते हैं and we share good vibes and knowledge. So let's begin for today. हम लोगों ने पिछले एपिसोड में गोल्डन सेंटेंसेस किए थे, उन्हीं को मैं कंटिन्यू करूंगी. तो आज का हमारा पहला गोल्डन सेंटेंस है लिसन टू मी. हम आपस में जब बात कर रहे हो और हमें बोलना है लिसन टू मी, और हम लड़कियां तो बहुत बात करती है ना, तो लिसन टू मी. सामने वाले के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, दे हैव टू लिसन टू अस. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, लिसन टू मी. ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज लुक व्हाट हैपेंड. लुक व्हाट हैपेंड इज अ ब्यूटीफुल सेंटेंस. देखो क्या हो गया. कहा था ना मैंने ऐसे मत करना, देखो क्या हो गया. लुक व्हाट हैपेंड एंड यू कैन ऑलवेज कीप योर कॉलर टाइट. देखो मैंने बोला था ना, नाउ लुक व्हाट हैपेंड. So that is how you can use this sentence. Next beautiful sentence is use your brain. हम ऐसे कई बार बोलते हैं ना, अपने बच्चों को भी बोलते हैं, हस्बैंड को भी बोलते हैं, फ्रेंड्स को भी बोलते हैं, यूज योर ब्रेन्स. अरे अपना दिमाग यूज करो. ऐसे थोड़ी होता है, यूज योर ब्रेन. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल गोल्डन सेंटेंस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. क्लोज द बुक, ओपन द बुक. ये हमारे बच्चों के लिए है बिकॉज वो जब पढ़ते हैं तो अक्सर ऐसे बुक्स खुली छोड़ देते हैं. आई डोंट नो अबाउट योर चिल्ड्रन, मेरे बेटे की आदत है, वो पढ़ने बैठता है और बुक ऐसी खुली छोड़ के और जाके सो जाएगा. सो आई हैव टू टेल हिम, पर्फ गो क्लोज योर बुक, गर्फ गो क्लोज योर बुक. सो दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट विच यू कैन स्टार्ट राइट फ्रॉम टुडे. सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्लीज कम ऑन टाइम. हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं जब वो खेलने जाते हैं, हम हस्बैंड को बोलते हैं यदि किसी फंक्शन में जाना है तो प्लीज कम बैक ऑन टाइम. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज यू आर सो सेल्फिश. हम फ्रेंड्स या सिस्टर्स या कम्युनिटी में जो भी है, हम लोग बात कर रहे होते हैं और अगर कोई सेल्फिश मोटो में बात कर लेता है तो हम ऐसे बोलते हैं यू आर सो सेल्फिश. सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी. तुम कितने स्वार्थी हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो. सो फॉर एग्जाम्पल, हमने 4-5 फ्रेंड्स ने डिस्कस किया कि हम पिकनिक चलेंगे. मैं तो अपनी कार से वहां डायरेक्ट पहुंच जाऊंगी. तो तुम बोल सकते हो यू आर सो सेल्फिश. तुमने सिर्फ अपना सोचा, कितनी स्वार्थी हो तुम. सो दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल स्टेटमेंट विच यू कैन यूज. अक्सर घर में भी ऐसा होता है ना, बच्चे बोलते हैं कि मम्मा मैं तो आज बाहर पानी पूरी खा के आऊंगा. और मेरे साथ तो अक्सर होता है, आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ पानी पूरी. तो मेरा बेटा बोलेगा मम्मा मैं तो आज बाहर पानी पूरी. तो मैं बोलती हूँ यू आर सो सेल्फिश, तुमने मेरे बारे में सोचा ही नहीं. एंड देन ही स्वीटली सेज मम्मा आई विल गेट फॉर यू, आई विल गेट पार्सल फॉर यू. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस सेंटेंसेज. मैं आपको हमेशा वही सेंटेंसेज देती हूँ जो आप रात दिन घर में यूज कर सकते हैं. बट इन सेंटेंसेस को यूज करने के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, जिसकी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के सेशंस में दी हुई है. यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज गो बैक, चेक सेशन 1, 2, 3, 4. उसमें मैंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ट्रिक्स दी हुई है. उनको प्रैक्टिस करो और उसके बाद इनको यूज करो, बिकॉज फिर आपको कोई झिझक नहीं होगी. यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल स्टार्ट यूजिंग दिस सेंटेंसेस. ओके, नेक्स्ट इज टॉक टू मी. मुझसे बात करो. तो क्या होता है, हमारी दिन भर की सिचुएशंस में, या स्टाफ है या ऑफिस, हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, यू कैन टेल देम व्हाट हैपेंड, टॉक टू मी. ये व्हाट हैपेंड वी हैव कंप्लीटेड इन सेशन 2 और 3 आई गेस. आप देख सकते हैं वहां पे गोल्डन वर्ड्स लिस्ट में व्हाट हैपेंड था. और ये बहुत प्रोमिनेंट वर्ड है, दिन भर में हम कई बार यूज कर सकते हैं. व्हाट हैपेंड, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, बताओ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. ओके, सो आवर नेक्स्ट last golden sentence is let's meet या let's catch up. So let's meet is a normal English and let's catch up is a little advanced English. So you can use one of these. Let's meet and talk about it. What happened? Let's meet. So ये सारी sentences connected है. यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये sentences कहीं ना कहीं एक दूसरे से connected है और इसी से हमारी English complete होती है. एंड येस, लाइक ऑलवेज आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई ऑडियंस जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स लिखते हैं और लिखते हैं कि ये बहुत अच्छे से सीख रहे हैं हम, ऐसा वैसा. आप लोग भी पढ़ सकते हो. इट इज़ एन ओपन नेटवर्क एंड it really gives me a sense of pride, when you are so much affection. So keep giving that affection and I'll keep getting you new sentences. Now, I want to announce that we will start with a grammar series in November. ये मैं पहले बता चुकी हूँ. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिनको ग्रामर सीखने में इंटरेस्ट है
ग्रामर भी हम बहुत ऐसे ब्यूटीफुल ट्रिकी वे में सीखने वाले हैं इन गोल्डन रूल्स सीरीज। बट उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये गोल्डन वर्ड्स, गोल्डन सेंटेंसेस, गोल्डन कॉन्वर्सेशंस, ये पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लें अक्टूबर तक, एंड देन वी विल शिफ्ट ओवर टू ग्रामर। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली ग्रामर पे जाओगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा टू गेट इन ट्यून विद द इंग्लिश एंड द ग्रामर। सो दिस इज एज गुड एज सॉन्ग विदाउट अ म्यूजिक। हम गाना सुनते हैं और अगर गाने में म्यूजिक नहीं होगा तो हमको मजा नहीं आएगा, राइट? सो सिमिलरली यहाँ पर इंग्लिश में व्हेन यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, व्हेन यू डोंट हैव अ बिट ऑफ ग्रामर, everything synchronizes well and then you give an excellent speech. Okay, that is the essence of communication and I want you all to be effective communicators. So start from today and stay tuned. And yes, my English online classes are going on. 20 सितंबर से हमारा अगला इंग्लिश स्पीकिंग बैच शुरू हो रहा है. ऑफ कोर्स वो पेड मॉड्यूल होता है बिकॉज वहां पर मुझे बच्चों को 1-1 घंटा खुद पढ़ाना होता है, तो वो एक नॉमिनल फीस होती है उसमें. सो येस, यू कैन ज्वाइन दैट क्लासेस एंड द नंबर गिवन हियर ऑन द स्क्रीन इज द व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आप अपना नाम और आप कहाँ से हैं ये लिख के भेज सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट इन टच विद यू. So stay tuned. Let's meet in the next week. Till then, namaskar and take care. Bye.